हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया था, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम ऑलवेज आता है अपने पास कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ देखना, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ होगा तो अपने पास ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे टाइम, और ये अपने पास ओरिजिन। तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट वही अपन कैसे, डिफरेंट केसेस के लिए। तो यहाँ पे अपन जो फर्स्ट केस देखेंगे, फर्स्ट केस है अपने पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, जब ऑब्जेक्ट अपने पास स्टेशनरी है। देखो, जब ऑब्जेक्ट अपने पास स्टेशनरी है तो स्टेशनरी इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो वेलोसिटी होगी 0। एंड जो टाइम है वो टाइम क्या है, टाइम तो ऑलवेज मूविंग। देन जो टाइम है वो टाइम अपने पास इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट अपने पास स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेलोसिटी 0, टाइम मूविंग हो रहा है। तो अपने पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या जाएगा, जो टाइम एक्सिस है वो टाइम एक्सिस की हो जाएगी उसका ग्राफ। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, ग्राफ देखेंगे अपन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब देखना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये टाइम एक्सिस है ही सही। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, मीन्स स्पीड क्या है, स्पीड अपने पास होगी कांस्टेंट। स्पीड और वेलोसिटी का होगी कांस्टेंट। अब देखो, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट जो टाइम है, टाइम क्या है, टाइम इज़ ऑलवेज मूविंग। अब सपोज करो ये अपने पास स्पीड है, ये स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये अपन ने कांस्टेंट स्पीड सपोज कर ली v0। अब ये कांस्टेंट स्पीड है एंड टाइमिंग ऑलवेज मूविंग, टाइम मूव कर रहा है। तो अपने पास जो ग्राफ आया फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वो अपने पास क्या आई, वो अपने पास आई एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये अपने पास v0 है, वेलोसिटी फिक्स, और ग्राफ आ गया अपने पास स्ट्रेट लाइन। अब देखना यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब डिफरेंट टाइम पे भी वेलोसिटी क्या रहेगी अपने पास, कांस्टेंट। सपोज करो अपने पास ये है t1 टाइम, t1 टाइम पे ये वेलोसिटी अपने पास v0 है, एंड t2 टाइम पे भी अपने पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो टाइम कैसे भी चेंज हो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये वेलोसिटी है। अब अगर अपन ये जो अपने पास डॉटेड लाइन, डैश लाइन से अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है एक अपन ये जो आया है, ये अपने पास एक एरिया आया है। इसको जो अपने पास ये एक तरह से अपन कंसिडर कर सकते हैं इसको रेक्टेंगल। तो इसका अगर अपन एरिया कैलकुलेट करें तो इसका अपने पास एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं अपन, ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट पर टाइम है t1, बी पॉइंट पर टाइम है t2, सी पॉइंट पर वेलोसिटी v0, डी पॉइंट पर वेलोसिटी v0। ये अपने पास एक रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हैं अपन। और अगर अपन इसका एरिया कैलकुलेट करें तो इसका अपने पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो अपने पास लेंथ इंटू विड्थ से ये अपने पास हो जाएगा AD इंटू AB। तो ये AD इंटू AB हो गया। तो एरिया हो गया अपने पास लेंथ इंटू विड्थ। तो अपने पास देखो ये AD है, AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू ये इसके पैरेलल है, तो इतना है, इतना ये है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, v0 माइनस 0 इंटू AB। AB अपने पास क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट से t1 t2, तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया इसका, ये एरिया हो जाएगा v0 t2 माइनस t1। इट मीन्स वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक, टाइम इंटरवल। तो ये प्रोडक्ट हो रहा है किसका, वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल का। एंड अपन जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम अपने पास किसको डिनोट करता है,
वेलोसिटी टाइम अपने पास डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि देखना वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और इस ग्राफ से देखें तो वेलोसिटी इनटू टाइम जो प्रोडक्ट आया वो किससे आया, एरिया से आया। तो यहाँ पे अपने पास कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको शो करता है, वो शो करता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट को। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये रिमेंबर रखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ये डिनोट करेगा अपने पास किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये तो अपने पास आया फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अपन नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स स्पीड क्या है, स्पीड चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है तो कैसे, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अपन यहाँ पे अपन केस लेंगे कि अपने पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, एंड जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो अपन बात करेंगे कि जो स्पीड चेंज है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड चेंज हो रही है। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, और जो एक्सेलरेशन है वो अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, अब यहाँ पर भी अपने पास टू केसेस हैं। अगर अपने पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ग्राफ ड्रॉ होगा वो यहाँ से होगा। तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ होगा तो अपने पास कर्व कैसा आएगा, कर्व स्टेप से आएगा। एंड इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो सपोज करो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, ये अपन कंसिडर करेंगे u। जब इनिशियल वेलोसिटी अपने पास u है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे अपने पास स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आएगी, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रही है वेलोसिटी। जैसा अपन ने कल पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए ड्रॉ किया था वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आ जाएगा। तो अपने पास आएगा ये इस टाइप से, सपोज करो अपने पास ये आया। अब यहाँ पर अपन स्लोप की बात करेंगे। स्लोप कैसे, जैसे अपन ने कल स्लोप कैलकुलेट किया था वैसे यहाँ स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ये कर्व है, यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर किया अपन ने ए एंड बी। ए पॉइंट पे अपने पास जो टाइम है वो t1, एंड ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v1। बी पॉइंट पे जो अपने पास टाइमिंग है वो है t2, एंड जो वेलोसिटी है वो v2। अब देखना जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। ऐसे अगर अपन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये एंगल भी हो जाएगा अपने पास थीटा। सेम वैसे ही चल रहा है जैसे अपने पास कल चला था, बस कल यहाँ पे अपने पास पोजीशन थी x, अब यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी है v। तो ये अपने पॉइंट कंसिडर करेंगे c। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो अपन स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और जो tan थीटा है, tan थीटा होगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC बेस AC। अब BC की वैल्यू क्या होगी, BC इसके पैरेलल, तो इसकी वैल्यू होगी अपने पास V2 माइनस V1 अपॉन AC। AC क्या हो गया अपने पास, AC हो गया अपने पास ये पैरेलल इसके T2 माइनस T1। तो अपने पास ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये अपने पास होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अपने पास कंक्लूजन क्या निकला, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको मेजर करता है, एक्सेलरेशन को। ये पॉइंट पे अपने पास इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करता है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को। एंड अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तब भी अपने पास ग्राफ इस टाइप से आएगा, ये कर्व इस टाइप से जाएगा, ये टाइम एक्सिस एंड ये वेलोसिटी एक्सिस। अभी भी जो अपन स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप अपने पास वैसे ही कैलकुलेट होगा, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन को। अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है इट मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगी तो ये वेलोसिटी टाइम, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, जब ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होएगी तो अपने पास डिक्रीजिंग कर्व आ जाएगा। जैसे इंक्रीजिंग कर्व था वैसे ही डिक्रीजिंग कर्व। एंड इफ एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है इट मीन्स जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम और डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए अपने पास कर्व किस टाइप से बनेगा, उसके लिए भी अपने पास कर्व इस टाइप से बनेगा जैसे कल डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए बना था। एक तो ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, और जब कर्व लाइन है तो यहाँ पे स्लोप किससे डिनोट करते हैं, टेंजेंट से, मीन्स टचिंग लाइन से। ये अपने पास 2 पॉइंट्स ए बी, ये अपने पास ए बी, ठीक। ये अपने पास है ये वाला, ये अपने पास है इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, और ये अपने पास है डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि देखने यहाँ पे जो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे θ1 कंसिडर करो, इस अपने पास पॉइंट बी पे जो स्लोप है वो θ2, क्योंकि जो ये कर्व है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखना ऐसे बी तक मूव हो रहे हैं, तो ऐसे बी तक मूव होने में अपने पास क्या है, थीटा। जो थीटा है, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन है, जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अपन देखेंगे स्लोप थीटा एंड ये थीटा, तो θ1 θ2 ऐसे बी तक मूव होने पे जो स्लोप है स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है इट मीन एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गया अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ।